सो गाइस जीएसटी के अंदर अब कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी कि जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। लेटेस्ट एडवाइजरी गवर्नमेंट ने यहां पर इशू करी है जीएसटी डिपार्टमेंट में, और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इसको स्टेप्स को फॉलो करना है और कैसे आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। गाइस पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अगर मान लो किसी को दिल्ली से कलकत्ता माल भेजना है, ठीक है, और जो बंदा माल भेज रहा है वो तो ट्रांसपोर्टर हो गया जिसके थ्रू माल जा रहा है। अब जैसे मैं अपना माल देना चाह रहा था तो मेरे ऊपर प्रेशर होता था, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं यानी कि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मेरे को वहां पे पहले अगर ई वे बिल जनरेट करना है तो पहले जीएसटी नंबर लो, उसके बाद ई वे बिल जनरेट करो, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कई बार क्या करता था, मना कर देता था। तो ये सबसे बड़ा इशू होता था। अब इस चीज को गवर्नमेंट ने रिजॉल्व कर दिया है। मतलब अगर आप अपना माल भेज रहे हो कहीं पे भी, सपोज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हो, या फिर आपको पता ही होगा अगर आप 50,000 से ज्यादा की वैल्यू ऑफ गुड्स कहीं पे भेज रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। अब अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो ये प्रॉब्लम बहुत आती थी, क्योंकि वहां पर आप माल अपना भेज नहीं चाहते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टर मना कर देता था कि भाई मैं तो आप क्या आप मुझे ई वे बिल बना के दो, मुझे नहीं पता। तो इस चीज को देखते हुए अब जो है जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो ई वे बिल खुद बना सकता है, उसको जीएसटी नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। ये एडवाइजरी दोस्तों यहां पर डिपार्टमेंट ने इशू करी है, एडवाइजरी भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। और गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मैक्सिमम शेयर करें सबके साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि नॉलेज को जितना आप शेयर करेंगे गाइस उतना मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा ही मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की गाइस। तो ई वे बिल जनरेट करना है अगर आपको एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसके लिए आपको ई वे बिल gst.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। यहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, यहां पे रजिस्ट्रेशन के नीचे जब यहां पे जाएंगे तो ये नया ऑप्शन गवर्नमेंट ने इनेबल करा है, एनरोलमेंट फॉर यूआरपी, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए एनरोलमेंट। अगर आप 50,000 से ज्यादा की वैल्यू ऑफ गुड्स कहीं पे भेज रहे हैं तो वहां पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट को क्या करती है गवर्नमेंट ट्रैक करती है ई वे बिल के थ्रू। अब पहले क्या होता था कि बहुत सारी दिक्कतें होती थी, जहां पर जो बंदा माल भेज रहा है उसका रजिस्ट्रेशन लेना उसको पहले पड़ता था। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अनरजिस्टर्ड वाले भी कर सकते हैं, जिसके लिए अब आपको यहां पर भरना है एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ यूआरपी। ENR03 का दोस्तों ये फॉर्म आया है। इस फॉर्म के माध्यम से आप क्या करेंगे, पहले अपने आप को क्या करेंगे, आप लॉग इन डिटेल अपनी बनाएंगे ई वे बिल पोर्टल पर। उसके बाद आगे के स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली स्टेट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है अपना लीगल नेम, जो आपके पेन पे मेंशन है। आपको पेन नंबर आपको लेके बैठना है, इसका मतलब पेन नंबर आपके पास हैंडी होना चाहिए। ट्रेड नेम अगर कोई है, पेन नंबर आपने डालना है, वैलिडेट करना है। और टाइप ऑफ एनरोलमेंट, अब जरा ध्यान से देखना, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, यानी कि आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स हो तो भी आप यहां पर ले सकते हो। और दोनों के केस में, यानी कि आप ये जो एनरोलमेंट ले रहे हो, ये ई वे बिल आप जो जनरेट कर रहे हो, उसमें आपको 3 तरीके से एनरोलमेंट कर सकते हो। यानी कि आप सप्लायर हो जो गुड्स भेज रहे हो, या फिर जो गुड्स रिसीव कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड की मैं बात कर रहा हूं, या फिर दोनों कैटेगरी के लोग यहां पे आ सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपने पूरा एड्रेस डालना है, जहां पे गाइस यहाँ पे जो ये रेड फ्लैग जो मेंशन है, इसका मतलब ये डिटेल मैंडेटरी है जो आपको यहाँ पे डालनी है। पूरा डिटेल एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो मेंशन करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डालना है, ओटीपी भेजना है। ओटीपी को जैसे ही दोस्तों वेरीफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको वो दे देगा ऑप्शन कि अपना यूजर नेम आप क्रिएट कर लो, कुछ भी पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड को कंफर्म करो, और आपने इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई को यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कैप्चा कोड मेंशन करना है और उसको सेव कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप सेव कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे क्या दिखा देगा, यहाँ पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब दोबारा से आपके क्या करना है, ई वे बिल की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे लॉग इन पे क्लिक करना है। अब भाई इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूं। तो ये इसके लिए मेरे पास यहां पर है यूजर मैनुअल, जहां पर कैसे कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आपका फॉर्म ENR03 जो है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए ई वे बिल कैसे जनरेट करना है। तो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये सारा स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे उसके बाद आपने ई वे बिल की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे आपने लॉग इन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको लॉग इन करना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड मेंशन करना है और अपना यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा जनरेट न्यू का, यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा
जहां पर आपने जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। एनरोलमेंट आईडी आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आप एज ए सप्लायर और रेसिपिएंट हो, जो भी आपने सेलेक्ट करा है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने डालनी है कि आप आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हो, यानी कि आप माल भेज रहे हो या फिर माल ले रहे हो, जैसे मैंने बात करी सप्लाई रेसिपिएंट की। उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे सब टाइप मेंशन करना है कि सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, किस पर्पस के लिए आप मेल भेज रहे हो, डॉक्यूमेंट आपका क्या लगा है, डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, डिटेल्स ये सारी आपने डिटेल ये मेंशन कर देनी है यहाँ पर। और उसके बाद अकॉर्डिंगली यहां पर आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। दोस्तों ई वे बिल आपका सिंपल सा प्रोसेस है गाइस। अब कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन यहां पे डाल अपने आप को कर सकता है। अभी साथ में दिखा देता हूं मैं आपको जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट ने यहां पे इशू करी थी गाइस, 15 फरवरी की एडवाइजरी है, जहां पर इंस्ट्रक्शन दी गई थी फॉर्म ENR 03 फॉर एनरोलमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर और पर्सन इन ई वे बिल पोर्टल फॉर जनरेटिंग ई वे बिल। यानी कि अब आसानी से कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट कर सकता है। पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ट्रांसपोर्टर ने मना कर दिया, या जो बेचारा माल भेजना अपना माल भेजना चाहता है, सपोज दिल्ली से कर्नाटक भेजना चाह रहा है, तो उसके लिए पहले मैंडेटरी होता है कि पहले वो जीएसटी नंबर ले, उसके बाद ई वे बिल बनाए। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी सहूलियत रिलैक्सेशन दे दिया है कि आपको जीएसटी नंबर लेना नहीं है, आप अनरजिस्टर्ड हो, माल भेज रहे हो, आप सिंपल ई वे बिल खुद बैठ के जनरेट कर सकते हो, कोई मारा मारी नहीं है। तो किसी के ऊपर डिपेंड होने की बजाय आप सिंपली ई वे बिल खुद जनरेट कर सकते हो अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। और गाइज अगर आप चाहते हो इन नोट्स की कॉपी, जो यूजर मैनुअल यहाँ पे मैंने डाउनलोड करे हैं पोर्टल से, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ अगर सॉल्यूशन दिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।